बस एक आखिरी पॉइंट मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि कमांड में एसएम साहब होंगे, लेकिन हाल ही में अग्निवीर से लेकर बड़ी ज्यादा खबरें आई हैं कि किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 3000 अग्निवीर लड़ रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने खुद को प्रूव किया है। कुछ अग्निवीरों की कल पिछले दिनों कसम परेड भी हुई है। क्या जो अग्निवीरों की प्रॉब्लम्स हैं वो सुविधा मेजर साहब के जरिए आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचाई जा सकती हैं? बिल्कुल। ये एक और इम्पोर्टेंट आपने पहलू अपने डिस्कशन में आप लेके आए हैं। अग्निवीर ही क्यों, जी सारे जितने भी आपके जवान जेसीओज हैं उस फॉर्मेशन में, उन सब की तकलीफें, प्रॉब्लम्स आर्मी कमांडर तक पहुंचेंगी। और बहुत जरूरी हो जाता है, और आपने अग्निवीर का जिक्र किया है। अभी कई बार ऐसा होता है कि आर्मी कमांडर को एक तरफा इनपुट मिलती है अग्निवीर के बारे में, जी बिल्कुल। और जो ऑफिसर्स लोग उनको इनपुट दे रहे हैं। अभी आर्मी कमांडर के पास एक और जरिया आ चुका है, एक और चैनल आ चुका है, जो उनका सूबेदार मेजर वो ये इनपुट उनको देगा। और हो सकता है कि ये इनपुट आर्मी कमांडर के लिए बहुत ही जरूरी हो, जो आने वाले वक्त में अग्निवीर के बारे में अगर कोई भी फैसला लेना है। एक रिव्यू हो रहा है अग्निवीर का, जी आप जानते हैं 4 साल अभी पूरे होने वाले हैं या हो जाएंगे जल्दी। तो ये उनका एक रिव्यू होगा कि उनकी टर्म्स और कंडीशंस को हम और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम जो उनकी रिटेंशन है वो हम 25 से या 50% या 75% तक ला सकते हैं। हम उनकी जो सर्विस है 4 साल से हम उसको बढ़ा के 7 साल तक ला सकते हैं। तो ये सारी जी डिस्कशंस हैं, जो फैसले हैं, वो एक सुबेदार मेजर जो रैंक एंड फाइल से आपको जो सोच है एक जी अग्निवीर की, वो आपको करेक्ट सोच और जो आपका सही सोच वो आर्मी कमांडर तक आपको पहुंचा पाए। जी सर, और शायद ये एक बड़ा अच्छा फैसला भी है और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इस बेहद संगीन मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय। सर जय हिंद, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। सर थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ा हटकर इशू था और मुझे लगा कि भारतीय सेना के जवानों के लिए ये इशू बड़ा अहम है, जवानों को पता होना चाहिए, तो इस इशू को मैं आपसे समझूं। दरअसल नॉर्दर्न कमांड में पहले जेसीओ सूबेदार मेजर की अपॉइंटमेंट हुई है। फर्स्ट कमांड सूबेदार मेजर की अपॉइंटमेंट हुई है सर, और एक बड़ी बात है ये। इस रैंक की क्या जरूरत थी सर? क्या ये इसका काम होगा कमांड सूबेदार मेजर का? और कहा जा रहा है कि जैसे कर्नल एमएस होते हैं उनकी तरह जो है ये रैंक काम करेगा। तो मैंने यही आपसे समझना था कि क्यों इस रैंक की जरूरत पड़ी है कमांड सूबेदार मेजर की, और क्या ये रोल आगे निभाने वाले हैं सर? देखिए राजेश जी, आप सूबेदार मेजर का जो कॉन्सेप्ट है, हमको पहले उसको एक बार समझ लेना चाहिए। उसके बाद हम जिक्र कर सकते हैं कि, या हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि कमांड हेडक्वार्टर्स में इसको क्यों लागू किया गया है। अब ओके, डन सूबेदार सर। मेजर, हमारी हर एक यूनिट में एक सूबेदार मेजर होता है, चाहे वो इन्फेंट्री की यूनिट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की हो, या कोई भी फौज की यूनिट हो। और खास तौर पे वो इसलिए होता है क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, कमांडिंग ऑफिसर्स को एक लिंक चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिंक चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा सूबेदार और मेजर भी एक सिलेक्शन से बनते हैं। जो भी बेस्ट आपके जेसीओस होते हैं उनका एक प्रॉपर आपके रेजिमेंटल सेंटर में बोर्ड होता है। जी और उस बोर्ड पे, जैसे हमारा आर्मी में बोर्ड होता है कर्नल का, ब्रिगेडियर का, उस तरीके का सूबेदार मेजर का भी बोर्ड होता है, और इनको सिलेक्ट किया ओके। जाता है। और ये
आप मान के चलिए 99% ये जो भी आपके बेहतरीन जेसीओ होते हैं, ये आपके सूबेदार मेजर बनते हैं। तो जी इनका इसका मकसद इस अपॉइंटमेंट का है कि आप एक कमांडिंग ऑफिसर अपने ट्रूप्स का वेलफेयर के बारे में जानकारी अगर उसको चाहिए तो वो एक उसको सूबेदार मेजर एक लिंक बनता है। ट्रेनिंग जी स्टैंडर्ड्स के बारे में कि देखिए कमांडिंग ऑफिसर को एक इंडिपेंडेंट इनपुट की जरूरत होती है। एक ओके सर। कमांडिंग ऑफिसर कई सोर्सेस से अपने इनपुट्स लेता है, पर एक सूबेदार मेजर एक ऐसा उसका इम्पोर्टेंट ओहदेदार होता है, सोर्स होता है, जो जवानों के बारे में, जेसीओ के बारे में कमांडिंग ऑफिसर्स को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और ये बहुत जी जरूरी हो जाता है अगर मैंने अपने यूनिट को अच्छी तरीके से कमांड करना है। तो अब मैं अपने सूबेदार मेजर साहब को जो वो मुझे जानकारी देते हैं, जिस तरीके से सलाह भी देते हैं, बताते भी है, जी बिकॉज उनका एक्सपीरियंस कितना है, जी 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो आपको सलाह देते हैं और उस सलाह के ऊपर आप अपनी कमांड में आप अपना करते हैं। तो इसमें आपकी रेजिमेंट की, आपकी ट्रेडिशंस के बारे में बात होती है, आपका डिसिप्लिन के ओके बारे में बहुत होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब आ जाते हैं कि कमांड में क्यों। अब जी बिल्कुल सर। कमांड में ये देखा गया है, इसको देखा होगा हमारे आर्मी चीफ ने, और इसको समझा होगा कि जब आप एक आर्मी कमांडर होते हैं तो आप अ, एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह ही होते जी हैं। कमांड हेडक्वार्टर में जो आपका हेडक्वार्टर है, आपको जो उसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए आपको भी एक इंडिपेंडेंट इनपुट्स और एक मैच्योर्ड इनपुट्स आपको चाहिए होती है। और वो एक सूबेदार मेजर कमांड का जो आप उसको बनाएंगे तो वो एक जो सिलेक्शन प्रोसेस उसका और भी मुश्किल होगा, और ओके एक बेहतरीन जेसीओ आप वहां पे नियुक्त करेंगे, जो आपको एक आर्मी कमांडर को अपनी कमांड हेडक्वार्टर की हेल्थ के बारे में बताए कि जी उसके जो जवान है कमांड हेडक्वार्टर में, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग क्या है, उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनको सुविधाएं क्या चाहिए, और उनको जो तकलीफें क्या हो रही है। तो एक बॉटम्स अप कम्युनिकेशन अप्रोच हम इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं। नीचे से ऊपर तक आपको कम्युनिकेशन देने के लिए आपको एक सूबेदार मेजर आपने कमांड में डाला। फिर एक लीडरशिप रोल है इनका, बिकॉज ये जी हाईली डेकोरेटेड जेसीओ होंगे, तो ये भी अपने जवानों को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोफेशनली बिल्कुल सर। बहुत साउंड होंगे, और एक रेजिमेंटल स्पिरिट और रेजिमेंटल प्राइड। अब आप जितने हेडक्वार्टर होते हैं ना फौज में, इस हेडक्वार्टर को एडमिनिस्ट्रेटिवली ये चलाने के लिए हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट, हम इसको ईआरई बोलते हैं। तो ओके ईआरई होती है, अब एक यूनिट, सपोजिंग इन्फेंट्री यूनिट है, तो उसकी एक इसकी एक कंपनी या दो कंपनी लोग यहाँ पे पोस्ट होते हैं ईआरई में। और ओके ये जो ईआरई होती है, ये आपकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से शुरू हो जाती है। जो ब्रिगेड आपके कमांडर्स है, उसके बाद डिव कमांडर्स है, फिर आपके कोर कमांडर्स जी है, और फिर आपके आर्मी कमांडर। तो अब जो अपना जो ईआरई होती है, इसमें जो आपके जेसीओ जवान होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं उस हेडक्वार्टर का, जी आपके गार्ड की ड्यूटीज पे भी लगेंगे, आपको बडीज भी चाहिए होंगे, और आपको ओके इसको एडम ड्यूटीज के लिए चाहिए होंगे। तो ये आपको क्यूआरटीज के लिए भी चाहिए होंगे, सिक्योरिटी के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। तो इस आपको रनर चाहिए होंगे ऑफिस में। तो इस टाइप के आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है कमांड में, ये आपकी ईआरई करती है। तो उसके लिए एक सूबेदार मेजर का होना आई थिंक बहुत जरूरी था, और ये एक गैप था
जो शायद जी हमारे प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने, जब वो एक आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न जी कमांड के, आपको याद होगा कि वो एक आर्मी कमांडर रह चुके थे नॉर्दर्न कमांड में, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ये महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं पे कोई कमी है, और इस ओके, कमी को कमी को दूर करना। एक लाइन मैं पर्टिकुलर आपके सामने पढ़ के रखता हूँ, क्योंकि जो द प्रिंट का ये जो पूरी खबर है, उसमें एक चीज बड़ी अच्छी से लिखी गई है कि इन एडिशन टू एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज द कमांड एसएम will have to roll a operational reviews. He will accompany the army commander during visit the unit formations and will also conduct dedicated interaction with JCO and OR. और एक्सेस ऑन ग्राउंड रियलिटीज। तो इसका हम किस मायने में ले, ये जो सेंटेंस है क्या कुछ कहना चाहता है सर? अच्छा, ये और ये अभी एक और एक्सपेंशन है जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको हेडक्वार्टर के लिए बताया, अब ये हेडक्वार्टर तक सीमित नहीं है इसका मतलब। तो जी जो इसका एक्सपेंशन ये है कि कोई भी कमांड की फॉर्मेशन होती है जहां पे आर्मी कमांडर्स जाते हैं, और जी आर्मी कमांडर वहां के जवानों और जेसीओ से उनकी सोच और उनकी तकलीफें और उनके आइडियाज, और वो जो क्या समझते हैं ऑपरेशनली हमको और बेहतर होना चाहिए, तो ये जी सुबेदार मेजर जो है ये आर्मी कमांडर के साथ जाएंगे, जेसीओस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी आर्मी कमांडर को दी जाएगी, और अगर आर्मी कमांडर जरूरी है समझेंगे तो वो यूनिट के या बटालियन के या ब्रिगेड के या डिव के या कोर के जेसीओस के साथ भी इंटरेक्शन अपना कर सकते हैं। तो ये एक लिंक बन गया, एक आपको जरिया आपका बन गया कि आपका अपना बंदा जो जी आपकी सेक्रेटेरिएट में है, वो आपका एक लिंक बनता है बाकी जेसीओस के साथ और बाकी जवानों के साथ, आपकी पूरी कमांड यूनिट्स के साथ भी ये आपका लिंक आपका बन जी बन गया। ठीक।